हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से। दोस्तों, आज हम लोग कैलकुलस का सबसे लास्ट सेक्शन जो इंटीग्रेशंस देखने जा रहे हैं। और इंटीग्रेशंस जैसे कि हमने आपको डिफरेंशिएशंस में समझाया था कि हम लोग किसी फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है क्यों फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह बात अगर हम लोग इंटीग्रेशंस की करें, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशंस का इन्वर्स प्रोसेस है। ठीक है, जस्ट आप किसी फंक्शंस के इनपुट में अगर कोई स्मॉल चेंजिंग करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट में आपका चेंजिंग आता है उसके लिए आप उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दैट मींस की dy बाई dx आप फाइंड आउट करते हो। इसी तरह अगर कोई फंक्शंस है जिसमें स्मॉल चेंज का रेट दिया गया है, मतलब आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया गया हो कि एक ऐसा फंक्शंस है, ठीक है, जिसके इनपुट में अगर हम लोग स्मॉल चेंज करें तो उसके आउटपुट में जो चेंज है, ठीक है, वो 2x के रिस्पेक्ट में 2x के सिमिलर होता है, तो फंक्शन फाइंड आउट करो वो कौन सा फंक्शन है। तो इसका मतलब कि अगर जैसे आप देखते हो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आर द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। और इन्वर्स प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं तो अगर एक साथ ही दोनों अगर होते हैं, जस्ट लाइक इन्वर्स फंक्शन बोलिए, इन्वर्स आप प्रोसेस बोलिए, तो अगर एक साथ इन दोनों को किसी मैथमेटिकल स्टेप पे अप्लाई करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जस्ट लाइक जैसे आप 5 किसी इक्वेशंस में आप 5 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन द इक्वेशन। सिमिलरली अगर आप किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हो तो उस फंक्शंस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हो। इसी तरह अगर किसी भी फंक्शंस को अगर उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को आप इंटीग्रेट करोगे तो आप वो फंक्शंस गेन कर लोगे। तो दोस्तों, अगर हम डिफरेंशिएशन समझे हैं तो डेफिनेटली हम लोग को नीड होगा किसका, इंटीग्रेशंस का। तो इसलिए हम लोग का पहला जो डिफिनीशन ही होता है, ठीक है, कि इंटीग्रेशंस जो है वो तुम्हारे डिफरेंशिएशन का क्या है, इन्वर्स प्रोसेस। तो हम लिखेंगे इट इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। एक ये डिफिनेशन हुआ, ठीक है। अगर सेकेंड तरह से हम समझना चाहें तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना, ठीक। इसी तरह द प्रोसेस टू ऑब्टेन the integral of the any function is called इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। यानी जस्ट लाइक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर फाइंड आउट करते हैं देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और अगर हम लोग किसी का इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन। अब समझिए, इफ स्मॉल एफ हम लोग लिए इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। मतलब ये सिंपल सी बात है कि इस कैपिटल एफ एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको एफ एक्स जो है फाइंड आउट होता है। तो इस स्मॉल एफ एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जस्ट लाइक जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो हम लोग क्या मिलता है, 2x। देन देखो दो बातें यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर और 2x, देन 2x को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx फॉर दैट फंक्शन y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। सो हम लोग बात करें यहाँ पे, दैट मीन्स कि हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब ये है कि d कैपिटल एफ एक्स बाई dx। इसका मतलब कि इस फंक्शन कैपिटल एफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, स्मॉल एफ एक्स। सो वी कॉल एफ एक्स इज द
differential coefficient of the capital Fx, and inverse, and also capital Fx is also called integral of small fx. That means अब जिस तरह से देखो इसका डिफरेंशिएशन किए ये ऑब्टेन हुआ, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक इसी तरह इसका इंटीग्रेशन कर दे तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि इसके इंटीग्रल जो है वो क्या है fx। इसलिए हमने बोला ऑल्सो fx इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx। दैट मीन्स इंटीग्रेशन। अब जैसे देखो आप डिफरेंशिएशन में डी फंक्शन बाई डी एक्स लिखते हो, जिस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है उसको इस ब्रैकेट के इनसाइड लिखते हैं बाई डी एक्स। इसी तरह ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। बस ये आपका समझिए कि इंटीग्रेशंस का इंट्रोडक्शन है कि इंटीग्रेशंस है क्या। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि एक सिंपल सा जैसे हम जितना हम डिफरेंशिएशन में आपको हम बताए हुए हैं, ठीक है, उतना डेप्थ आपको इंटीग्रेशंस का नीड फिजिक्स में नहीं है। आपको बेसिक बस इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे तो ये तो हमने आपको बता दिया कि हम लोग अब 2 पॉइंट हम लोग को समझना है कि इंटीग्रेशन है क्या और क्यों करते हैं। ठीक है, यानी अगर स्मॉल चेंजेस दिया हो, पूरे फंक्शंस का रिक्वायरमेंट हो, हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। और अगर कोई फंक्शंस दिया है और वहाँ पे आप फंक्शंस में स्मॉल चेंजेस का रिक्वायरमेंट है, देन वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद बात आती है फॉर्मूला, जैसे हमने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था। तो एकदम आसान है, आप जिस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हो, जो आपको मिलता है बस उसका इंटीग्रेशन करो, वो फंक्शन आपको मिले। जैसे हमने आपको वहाँ पे भी समझाया था कि पहले हम लोग पावर का, ठीक है, तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करें, यानी d x टू द पावर n बाई क्या करें dx, तो क्या समझाए थे, जो पावर है वो कोफिशिएंट m x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि अब मान लो कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना हो, इट मीन्स दैट x टू द पावर n dx। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको हमने बताया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है, इन्वर्स प्रोसेस। तो देखो यहाँ पहले पावर -1 होता है तो इसमें 1 ऐड होगा, और पावर जो है वो कोफिशिएंट होता है तो इसमें तुम्हारा रेशियोज के फॉर्म में चला जाए, यानी x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आपके सामने से जो फॉर्मूला लिखा है 11, इस 11 फॉर्मूला देखिएगा, हर बार इंटीग्रेशन के बाद जैसे हम इसका इंटीग्रेशन किया, देखो x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बात ये आती है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे अभी जस्ट। ठीक है, तो ये रहा इंटीग्रेशन एक छोटा सा। अब हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात करते हैं, तो हम लोग एक छोटा सा फंक्शन यूज करते हैं। देखो y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू d साइन x बाई dx, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos x, यानी ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ये हो गया cos x। देखो अब sin x cos x जो sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो बात ये है कि अगर आप cos x का इंटीग्रेशन कर दें तो आपको फिर से वही फंक्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे dy इक्वल टू cos x इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे
इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा dy और ये हो जाएगा cos x dx, ठीक है, dy cos x dx। अब y dy का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा y cos x का, देखो यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा है cos x dx sin x, यहाँ क्या आ गया sin x। अब देखिए जो स्टार्टिंग का उनका मेन फंक्शन है y इक्वल टू sin x, ठीक है, इसमें जिस तरह से हम लोग 5 को ऐड कर दे सब्ट्रैक्ट कर दें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसी तरह अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट कर दे तो हम लोग का फिर वही फंक्शन हम लोग क्या कर लेंगे गेन कर लेंगे। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो ये डिफरेंशिएशन है और जो ये इंटीग्रेशन है दीज आर द इनवर्स प्रोसेस। ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ये दोनों क्या है एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। अब बात एक और आती है, ठीक है, कि यहाँ तो ये हमने फंक्शन लेके चला था, अब आप देखो कि इसी में हम लोग एक छोटा सा चेंजिंग करते हैं तो आप इंटीग्रेशन को समझ पाएंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, सॉरी। अब वो क्या है, हमने y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3 कर दिए, y इक्वल टू कितना ले लिए साइन एक्स प्लस 3। हमने क्या किया एक कांस्टेंट टर्म स्टार्टिंग के फंक्शंस में ऐड कर दिए प्लस 3, डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ये 3 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, यहाँ अगर लिखेंगे तो प्लस d3/dx और इक्वल टू देखो साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा cos x और प्लस 0, तो dy/dx अगेन आपका क्या आ जाएगा cos x, फिर आप dy लिखेंगे तो cos x इंटू dx इंटीग्रेट करेंगे, यही आ गया। अब आप देखो कि अब जो आप यहाँ पे आपका फंक्शंस मिला y इक्वल टू कितना मिला sin x, बट इन दोनों फंक्शन में जो आप स्टार्टिंग में लिए थे और जो यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस है। 3 जो हम लोग का कांस्टेंट टर्म था मेन फंक्शंस में वो अब आप देखिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग रखते हैं, और वो कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर उस फंक्शंस में कोई कांस्टेंट टर्म होगा, ध्यान से सुनिए, अगर उस फंक्शंस में कोई कांस्टेंट टर्म होगा जो डिफरेंशिएशंस के दौरान डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन वो अपीयर हो सके, ठीक है, इसलिए हम लोग एक अपने से क्या करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी प्लेस कर देते हैं। अब ये सी का वैल्यू तो इसी क्वेश्चंस में देगा कि इफ x इक्वल टू 0 कहेगा कि इफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, देन मेन फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। यानी उस क्वेश्चंस में वो कंडीशंस में पेज में तो खास करके आपको मिलेगा, उस कंडीशंस में आपको ये देखना पड़ता है, ठीक है, डेफिनेटली आप अच्छे से उसको रीड करेंगे तो आपको दिया रहेगा, उस कंडीशन से ही आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब आप आपको एक एक फॉर्मूला समझा देते हैं, इसके बाद कुछ इंटीग्रेशंस करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ जो इंटीग्रेशन है पहला पावर का देख रहे हैं x टू द पावर n dx, तो बताए थे कि डिफरेंशिएशन में -1 तो यहाँ +1, वहाँ एक पावर डिक्रीज करता है, यहाँ एक पावर इंक्रीज करेगा, रीजन तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस। तो x टू द पावर n dx का देखो पावर में 1 ऐड किए तो x टू द पावर n+1/n+1 + c, ठीक है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन, जैसे हमने अभी आपको यहाँ पे लिया था dy का इंटीग्रेशन y, अभी कैसे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो dx लिखे, देन इसको आप ऐसे तो x का पावर 0 dx लिख सकते हैं, x का पावर 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, अब इसका इंटीग्रेशन तो x का पावर 0 + 1/0 + 1 + c, अब देखो तो ये कितना हो गया x + c, ठीक है। तो dx हो dy हो dz हो, अगर dx है देन उसका इंटीग्रेशन x, dy है देन उसका इंटीग्रेशन y, अगर dz है देन उसका इंटीग्रेशन z, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड वाले को ध्यान से, जैसे हमने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि एक फंक्शंस में अगर कोई कांस्टेंट टर्म के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तो वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। डिफरेंशिएशन में हमने आपको बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है
फंक्शंस के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में, देन वो आपका कांस्टेंट टर्म बाहर रहता है। ये की आपका बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और जस्ट लाइक अब x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन इसी फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। बाकी इसके बाद आपके पास बहुत इजी है, sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x, मतलब देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो आप समझिए कि इंटीग्रेशन बहुत आपके लिए इजी है, ठीक है। इसी तरह cos x का sin x, तो याद करिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। sec स्क्वायर x, तो याद करो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, देन sec स्क्वायर x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, बाकी सब e टू द पावर x सेम होता है, e टू द पावर x ही हो गया। और 1/x का इंटीग्रेशन, ये सबसे ज़्यादा फिजिक्स में, ये आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x प्लस c, रीजन तो log x का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है 1/x। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये पावर वाला हम लोग यूज करते हैं वेयर, ये फॉर्मूला में एक कंडीशन लगाया जाता है वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1, बाकी सबके लिए सही है, -1 के लिए सही नहीं है, क्योंकि -1 होगा तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और 1/x का क्या होता है log x। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये फॉर्मूला हुआ है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इन सबको आपको याद रखना है। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ माइनस के लिए हम आपको हिंट्स कर दें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में अगर इंटीग्रेशंस करने के बाद उसका स्टार्टिंग c से होता है तो उसमें माइनस टर्म आएगा। देखो sin x का तो इंटीग्रल क्या आता है cos x, इंटीग्रेशंस के बाद तो cos का स्टार्टिंग c से, इसलिए यहाँ माइनस है। देखो यहाँ प्लस में रहेगा, यहाँ प्लस में, देखो यहाँ फिर माइनस में c से स्टार्टिंग है, फिर यहाँ तुम्हारे माइनस में। तो ये आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको हमने फॉर्मूला बताया। अब चलिए हम लोग चलते हैं जल्दी से। देखो इंटीग्रेशंस में आपको जैसे रूल्स फॉर इंटीग्रेशंस आपको हम बताना चाहेंगे, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो ऐसे आपको फंडामेंटल प्रोसेस के और फंडामेंटल मैथमेटिकल प्रोसेस की बात करते तो 4 अंगों का होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसा कि दोस्तों हमने आपको डिफरेंशिएशन में भी समझाया था, एडिशन यानी दो फंक्शंस का अगर सम है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हमने आपको समझाया था कि अगर दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन प्रोडक्ट के लिए भी हमने आपको समझाया था, रेशियोज के फॉर्म में तो भी आपको समझाया था। बट इंटीग्रेशंस में आपको फिजिक्स में जब भी मिलेंगे तो 2 ही का मिलता है, ठीक है, एक एडिशंस का और दूसरा सब्ट्रैक्शंस का, और दोनों ही इजी होता है, ठीक है। जैसे आपको y इक्वल टू u प्लस माइनस क्या है v, y इक्वल टू u प्लस माइनस क्या है v। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है या इंटीग्रेट करना है तो दोनों में से कोई एक होगा, एडिशन होगा तो प्लस और सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस, ठीक है। तो एकदम इजी होता है। यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v इंटू डी, और सिंपल इंडिविजुअल टर्म्स का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। u dx प्लस माइनस जो साइन रहा है v dx, ठीक है। एग्जाम्पल अब हम ले लें, मान लो हम लोग को इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स dx का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, इंडिविजुअल टर्म्स का कर दिए। अब ये भी बात है कि हम माइनस साइन रहा तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब बाकी इसके बाद एकदम इजी होता है, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस इसके बाद साइन x का x के रेस्पेक्ट में बताओ माइनस cos x और प्लस c। अब यहाँ एक बात और आपको समझना है, इंडिविजुअल जब आप इंटीग्रेशंस करते हो, ठीक है, तो आप एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है यूज करेंगे, एक ही जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करेंगे, ठीक है। बस लास्ट में प्लस सी ऐड आप कर देंगे और वेयर आप लिख देंगे वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये क्या आ जाएगा x का पावर 3/3 और ये प्लस माइनस माइनस cos x, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एकदम इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, ठीक है।
चलिए, इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको दो चीज और आपको जानना है जो आपको फिजिक्स में यूज किया जाएगा। पहला, इंटीग्रेशन में देखो दो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आओगे तो दो तरह का है। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और सेकंड होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिजिक्स में जो यूज किया जाता है वो आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन यूज ज़्यादा किया जाता है। इनडेफिनिट क्या है, जैसे हमने आपको यहाँ पे लिखा कि कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये इनडेफिनिट है। देखो ये हम बताया कि लिमिट का सॉरी इंटीग्रेशन का क्या है, सिंबल, ठीक है। तो अगर इस सिंबल के यहाँ पे लोअर में और अपर में कोई नंबर ना हो तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट। और अगर नंबर हो जस्ट लाइक ये हम लोग क्या लिख दिए, ए बी एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो अब ये बोला जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, और बी को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, ठीक है। ए को लोअर लिमिट, बी को अपर लिमिट। ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, नहीं कोई एक्स्ट्रा हेडेक लेना है। बस आप जैसे पहले इंटीग्रेशन करोगे एफ एक्स का, हमने पीछे बताया, बस आप इंटीग्रेशन करिए। तो सोचिए एफ एक्स का इंटीग्रल अगर स्मॉल एफ एक्स है तो यहाँ क्या लिख देंगे, स्मॉल एफ एक्स, यानी इंटीग्रेशन का हम लोग क्या मिला है, स्मॉल एफ एक्स। अब इसको हम लोग एक ब्रैकेट लिखेंगे, बाकी लोअर लिमिट को यहाँ पे और अपर लिमिट को यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि अब आप इनपुट में यानी x के प्लेस पे पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, यानी एफ बी माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, एफ ए, एफ बी माइनस क्या लिखेंगे, एफ ए। यानी जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, तो इनडेफिनिट की तरह ही आप पहले इंटीग्रेट करेंगे, जो फंक्शन आएगा उसमें पहले आप अपर लिमिट रखेंगे और उसके बाद आप लोअर लिमिट को रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सोचो x यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर दिए एक्स स्क्वायर और यहाँ 0 to 1 dx, ये इंटीग्रेशन है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो x का पावर 2 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, x का पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, और तब इसके बाद देखो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, और अभी देखो x का पावर कितना हो गया, 3/3 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि x का पावर कितना हो गया, अब x के प्लेस पे हम लोग 1 रखेंगे, दैट मीन्स की अपर लिमिट। तो यहाँ 1 का पावर 3/3 माइनस 0 का पावर 3/3, ये हो गया आपका। अब जो आया आपका 1/3, ये हो गया आपका, ठीक है। ये हुआ हम लोग का डेफिनिट इंटीग्रेशन। आप कोई भी बुक उठाएंगे, ठीक है, आपको दिख जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, वहां से आप क्वेश्चंस उठाइए और उसको एक दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अब जिस तरह से एक पॉइंट और आपको फिजिक्स में यूज किया जाता है, जैसे हमने आपको बताया कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत कम यूज किए जाते हैं, या इवन केमिस्ट्री में भी आएगा तो ज़्यादातर आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन ही आता है, ठीक है। एक और आपको पॉइंट समझना है, और वो क्या है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे हमने आपको dy/dx का बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक इसी तरह आज हम आपको बताएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे आप बस ये ध्यान में रखिए कि आप इंटीग्रेशन करते हो डेफिनिट a to b fx dx, ये क्या है, ठीक है दोस्तों। अगर इस पर हम लोग डिटेल्स आपको बस फिजिक्स के लिए हम आपको समझा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, लंबा टाइम भी लेता है, ठीक है। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब जैसे हम लोग एक्स वाई ले लिए, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। सपोज करिए कि ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, यानी जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी का ये क्या है, ग्राफ है। और ग्राफ पर ही एक पॉइंट हम लोग क्या है, एक्स इक्वल टू ए लोअर में, और ये हो गया एक्स इक्वल टू बी। देन आपको हमेशा
कोई फंक्शंस का जब ग्राफ देगा उस पर 2 पॉइंट्स लेंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में एक रीजन बनेगा। ठीक है, देखिए ये एक साइडेड रीजन हो गया। तो जो ये आप डेफिनेट इंटीग्रेशंस करते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशंस के बाद अब ये पॉइंट को ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो जैसे हमने मान लो कि सिंपल अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशंस करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशंस करेंगे, अल्टीमेटली कोई ना कोई क्या आएगा, वैल्यू आएगा। जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू देखेंगे कि आप एरिया की क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी ई। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशंस करते हैं किसी फंक्शंस का विद इन 2 लिमिट, तो उन दोनों लिमिट फंक्शंस एक्स एक्सिस, फिर से सुनिए, वो दोनों लिमिट लोअर और अपर फंक्शंस के ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का जो भी रीजन होगा उस रीजन का एरिया जो है उसके डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका भी हम लोग यूज जो है फिजिक्स में करेंगे और बहुत यूज होता है। ठीक है, खास करके काइनेमेटिक्स वगैरह में देखेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इन सारे कैलकुलस के रिलेटेड जितने भी सारे आपको हमने मैथमेटिकल टूल्स के लिए वीडियो दिए उसको आप बार बार देखिए अच्छे से, उसमें कहीं कोई डाउट हो तो हमसे आप डिस्कस करिए। और इसके बाद जो है आप जब मैथमेटिकल टूल्स आपका अच्छा हो जाए देन ही आप फिजिक्स में प्रोसीड करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा।